40वीं गाथा को पढ़ेंगे। ये हमारे जो निरूपण सूत्र है उसकी 40वीं गाथा है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि व्यवहार नय असत्यार्थ होता है और निश्चय नय सत्यार्थ होता है, और व्यवहार नय के महत्व को भी समझा था कि निश्चय चाहे कितना भी वो हो जाए, लेकिन जब हम अनार्यों को अन्यार्यों की भाषा में जैसे समझाना पड़ता है, वैसे ही निश्चय को समझाने के लिए भी व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। व्यवहार के बिना निश्चय को भी हम समझा नहीं सकते, इसलिए व्यवहार नय का भी अपना पूरा महत्व है। लेकिन जिस प्रकार पिछली बार भी चर्चा चली थी कि नाव में बैठ करके हम उस पार उतरते हैं, तो नाव एक साधन है और उस पार जाना हमारा साध्य है। तो व्यवहार में नाव की तरह है, हमें उसके आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना काम नहीं होता है, उसमें बैठना जरूरी है। लेकिन जब हम उस पार पहुंच जाते हैं तो लक्ष्य पे पहुंचने के लिए नाव से उतरना भी बहुत आवश्यक। इसका अर्थ है नाव की कीमत कम करना नहीं है, बल्कि नाव को छोड़े बिना आप अपने लक्ष्य पे किनारे पे नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे में कहा जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति नाव में ही बैठा रह जाए और कहे मुझे तो उतरना ही नहीं है, नाव तो बहुत जरूरी है, नाव का तो बड़ा महत्व है, तो उससे कहेंगे अरे तुम मूर्ख हो, जब तक नाव छोड़ोगे नहीं तब तक भी तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचो। और नाव को ग्रहण करना भी जरूरी है और नाव को छोड़ना भी जरूरी है। इसी तरह व्यवहार नय को ग्रहण करना भी आवश्यक है, और जब हमको अपनी उच्च दशा की प्राप्ति होती है तो व्यवहार नय अपने आप छूट भी जाता है, तो उस समय छोड़ना भी जरूरी होता है। तो उस समय निश्चय का आश्रय जो लेते हैं वो मुनि मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के एक और बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कई लोग जो निश्चय नय को समझ करके, यानी उसको या तो अच्छे से नहीं समझा और निश्चय को समझ के सोचते हैं कि मेरा तो सब आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा में तो अशुद्धि है ही नहीं, ऐसा निश्चय नय में कहा गया है, तो वो अपने आप को शुद्ध मानने लग जाते हैं और वो फिर व्यवहार की जो क्रियाएं हैं उसमें आलसी हो जाते हैं। ऐसा भी सतर्क किया है आचार्यों ने। तो इस 40वीं गाथा में हम देखेंगे कि इसी बात को कहा गया है कि जो व्यक्ति निश्चय का आश्रय लेकर के, कई लोग आलसी भी हो जाते हैं। देखिए गाथा पढ़ता हूं मैं, ये ओग निरुक्ति की गाथा है, बड़ी महत्वपूर्ण है। निश्चयमवलंबन्ता निश्चय तो निश्चयम अजानन्ता नासन्ति चरण करणम बाहिर करणालसा के। बहुत बढ़िया बात सावधानी के लिए कह रहे हैं कि निश्चय नय का अवलंबन लेने वाले जीव, निश्चय अवलंबनता, जैसे निश्चय व्यवहार दोनों को समझना आवश्यक है और दोनों का अनुकरण करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ लोग निश्चय को ही सब कुछ समझ लेते हैं, व्यवहार को उपेक्षा कर देते हैं, और कुछ लोग व्यवहार को ही सब कुछ समझ लेते हैं, सोचते हैं व्यवहार ही सब कुछ है, वो निश्चय की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो दोनों तरफ समस्या हो जाती है। तो यहां कह रहे हैं, निश्चय की बात बता रहे हैं कि कई लोग निश्चय का अवलंबन करने वाले कुछ जीव, निश्चय नय अवलंबनता निश्चय तो निश्चयम अजानता, ऐसे लोग जो निश्चय को निश्चय से न जानने के कारण, माने निश्चय को भी निश्चय सही तरीके से नहीं जानते हैं, निश्चय नय के वास्तविक स्वरूप को न जान करके और निश्चय का अवलंबन लेने वाले ना संति चरण करणम, वो नाशयंती माने नाश कर देते हैं, चरण और करण का माने आचरण और क्रिया का नाश कर देते हैं। ना तो वो व्रतों के प्रति बहुत उत्साही होते हैं, जैसे व्रत पालन करना चाहिए, व्रतों के प्रति उत्साही नहीं होंगे, या पूजा पाठ की कोई क्रिया होगी तो उसके प्रति भी उत्साहित नहीं होंगे, स्वाध्याय करना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है, उसके प्रति भी उत्साही नहीं होंगे। कई सारी क्रियाएं जो बाहरी व्यवहारिक क्रियाएं हैं, इनके प्रति वो आलसी हो जाते हैं। बाहिर करणालसा के ही माने बाह्य करण अलसा केचित, कोई लोग ऐसे जो निश्चय नय का अवलंबन लेकर के
और निश्चय को निश्चय से न जान करके, असली बात क्या है, निश्चय को निश्चय से नहीं समझते, वास्तविक रूप से निश्चय नय का स्वरूप न समझ करके आसंति चरण करणम, वो चरण और क्रिया दोनों, आचरण का और क्रिया का दोनों का ही नाश कर देते, और वो स्वच्छंद होकर के, माने ऐसे में क्या हो जाता है, स्वच्छंदी हो जाते हैं और बाहर की सभी क्रियाओं में आलसी होने लगते। बाहर करना अलसा के ही, माने बाहर की क्रियाओं में वैसे लोग आलसी हो जाते हैं। आलसी का अर्थ क्या, उत्साह नहीं रहता उन चीजों में। जैसे क्या है, आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे कोई कहे कि विद्यालय में पढ़ने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पढ़ने तो जाना चाहिए। अच्छा, वहां पर अच्छी यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए कि नहीं, हाँ अच्छी यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए। फिर इसके बाद वहां पर गुरुजी से पढ़ना चाहिए। असली काम क्या है, गुरुजी से पढ़ना चाहिए। बाकी की सब बातें कैसी हैं, गौण हैं। लेकिन किसी ने कहा नहीं, हम तो सिर्फ पढ़ने से मतलब रखेंगे, ना मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, ना जाऊंगा, ना कुछ करूंगा, तो पढ़ने से मतलब है तो पढ़ लूंगा। तो कहते हैं फिर वो बाहर की क्रियाओं में आलसी हो गया। अभी तुम ढंग से, अभी तुमने पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया और बाहर की क्रिया में भी आलसी हो गए। तो वो ये कह रहे हैं कि सब चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि निश्चय को वास्तव में समझा है तो वो व्यवहार की क्रियाओं को छोड़ता नहीं है, व्यवहार की क्रियाओं को भी पूरा महत्व देता है, अपने आचरण और क्रिया का पूरा ध्यान रखता है। निश्चय ने कभी ये नहीं कहता कि व्यवहार की क्रियाओं को छोड़ दो। जहां छोड़ने की बात कही जाती है वो ऐसी है कि कई चीजें अपने आप, जब आप ऊपर उठते हैं तो अपने आप वो क्रियाएं गौण हो जाती। जब आपकी भूमिका, अपनी श्रावक की भूमिका से मुनि दशा में जाएंगे तो कई क्रियाएं आपके ऐसे ही छूट जाएंगी। और जैसे जैसे व्यक्ति का मानसिक स्तर भी बढ़ता है या आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है, तो कई बार छोटी छोटी चीजों में पता चल जाता है कि इनका उतना उसकी उपादेयता नहीं है, तो अपने आप वो चीजें छूट जाती। लेकिन कई लोग ऊंचाई पे तो जाते नहीं है, रहते वास्तविक स्थिति एक अंदर से वो रहते नीचे की स्थिति में, लेकिन वो बाहर की क्रिया को जल्दी छोड़ने लग जाते हैं। इसका कारण क्या है कि अभी बाहर की क्रिया में वैसे ही मन नहीं लगता था उनका, और फिर निश्चय नहीं कि कहीं प्रवचन सुन करके उन्होंने देख लिया, जहां जब निश्चय पे बात होती है तो कहा जाता है कि क्या बाहर की क्रिया कांडों में तुम लोग फंसे हुए हो, तुम तो अंतर की दृष्टि विकसित करो, ऐसा उपदेश देते हैं, क्योंकि निश्चय की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो उस समय उनको लगता है कि बाहर की क्रिया तो वास्तव में ही करने योग्य नहीं है, तो उनका दिमाग और उनका मन जो है मनोवैज्ञानिक रूप से उसके प्रति आलसी होने लग जाता है। इसमें भूल कहाँ होती है कि वास्तव में तो निश्चय का आश्रय उसका हुआ नहीं, लेकिन इस बहाने से उसने व्यवहार की क्रियाएं छोड़ना शुरू कर दी। तो जो थोड़ा बहुत धर्म उसके जीवन में हो रहा था, थोड़ी बहुत आचरण क्रिया से उसका जीवन सधा हुआ था, वो भी उसके हाथ से चला जाता है। वो स्वच्छंदी, इसी को कहते हैं स्वच्छंदी होना। तो यहाँ पे निश्चय नय का स्वरूप भी बतलाया और दूसरी तरफ सतर्क भी कर दिया कि ज्यादा निश्चय में अगर गलत तरीके से प्रवेश कर दिए और निश्चय नय के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा तो इस तरह की समस्या भी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और इसी के साथ हम एक दूसरी गाथा भी देखते हैं जो कि समय सार की गाथा है। यहां भी इस बात को बहुत अच्छे से समझाया। एक बार पढ़ते हैं इस गाथा को। शुद्धो शुद्धा देशो णायव्वो परम भाव दरिसिहिम व्यवहार देशिता पुण जेदु अपर में ठिदा भावे। यहाँ आचार्य बहुत बढ़िया माके की बात कह रहे हैं कि जो इस तरह से ऊपर जो बात आई, जो निश्चय नय में गलत निश्चय नय को समझ करके व्यवहार की क्रियाओं को छोड़ देते हैं, उनके लिए कह रहे हैं शुद्धो शुद्धा देशो णायव्वो परम भावदर्शी। कह रहे परम भाव के दृष्टा, परम भाव दरिसी, परम भाव को देखने वाले, माने आत्मा का जो शुद्ध भाव है, परम भाव को देखने वाले दृष्टा जीवों के द्वारा शुद्ध वस्तु का कथन करने वाला शुद्ध नय होता है।
शुद्धा शुद्ध देशो निश्चय न ही ज्ञातव्य है। अणायब्बो माने शुद्धो शुद्धा देशो अणायब्बो, यानी ऐसे लोगों के द्वारा शुद्ध वस्तु का कथन करने वाला शुद्ध नहीं ही ज्ञातव्य, जिन्होंने परम भाव को देख लिया है, परम भाव आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर ली है, परम भावदर्शी भी है उनके द्वारा, परम भावदर्शी है उनके द्वारा तो शुद्ध नय का ही विषय ग्रहण करने योग्य है, उनको जानने योग्य है। और व्यवहार देशिता पुण्य जेदु अपरमे ठिदाज भावे, और जो उस परम भाव में स्थित नहीं है, जो सामान्य लोग होते हैं वो परम भाव में स्थित नहीं है, उनके लिए तो व्यवहार देशिता, व्यवहार का ही उपदेश दिया जाता है, क्योंकि जो परम भाव में स्थित है वो तो शुद्ध नय के स्वरूप को समझ जाएंगे, वास्तविक स्वरूप को, लेकिन जो परम भाव में स्थित नहीं है वो इस तरह से स्वच्छंदी हो जाते उस स्वरूप को समझ करके, क्योंकि वो वास्तविकता में समझते नहीं है और अपने स्वार्थवश वो उस तरह का ग्रहण कर लेते हैं। तो उन्होंने साफ कहा व्यवहार देशिता पुनर्ये तो परमे स्थिता भावे, कि जो अपर भाव में स्थित लोग हैं, जो जिन्होंने अभी शुद्ध भाव का, परम भाव का आश्रय नहीं लिया है, उस सुप्रीम स्थिति में अभी जो नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए तो व्यवहार नए उपदेश देना ही उचित है, उनको व्यवहार से ही धर्म सिखाया जाता है और उनके लिए व्यवहार ही ग्रहण करने योग्य रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो निश्चय व्यवहार को लेकर के प्रायः माने जो प्रैक्टिकल समस्या आ जाती है, उसका वर्णन यहाँ पे आचार्यों ने किया है और उनको समझाया है। आगे हम जो गाथाएं पढ़ेंगे उस समय भी इसी निश्चय और व्यवहार को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आने वाली हैं, तो अगली कक्षा में हम लोग उनको सीखेंगे।